अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमना। आमना आपसे कई दफ़ा बात हो चुकी हुई है लेकिन नाम मुझे भूल गया। आमना कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कैसा चल रहा है काम? यूट्यूब कैसे चल रहा है आपका? प्रिटी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चल रहा है। तो आप मुझे बताएं कि पढ़ाई भी आप कर रही थी, अगर मुझे याद है थोड़ा सा, स्टडी भी सही जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ मैनेज हो रहा है या आप वर्कहॉलिक हो चुकी हुई हैं? आपने कहा है कि बस अब मैं काम ही करूँगी, पढ़ाई को छोड़ो, सब पैसा ही सब कुछ है। कभी कभी ऐसा लगता है कि वाकई में काम बहुत ज़्यादा जो है वो सर पे चढ़ जाता है पैसा, बट हाँ कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कभी कभी मैनेज हो जाता है। हमने इस इनकम का जो है वो करती क्या है? ज़्यादा स्पेंडिंग किस पे करती हैं? अपने आप पे करती हैं, फैमिली पे करती हैं, कहाँ स्पेंडिंग करती हैं? उड़ाते हैं। कहाँ उड़ाते हैं? मेरे ख्याल में जितनी भी लड़कियां जो अर्न करती हैं, या वो अपने कपड़ों पर पैसे लगाती हैं या वो अपने खाने पर पैसे लगाती हैं, और हमेशा उनके पास ना पहनने को कुछ होता है, और हमेशा लड़कियां भूखी होती हैं, उनको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए ही होता है। अभी आप कुछ खाने वाली हैं या अभी आपने खा कर आए हैं? क्या खा के आई हैं आज? आलू का पराठा खा कर आ रहे हैं और साथ में चाय पी के आ रहे हैं। अच्छा आप मुझे बताएं आमना, आप देसी हैं या आप थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना कि वो मम्मी डैडी बच्चे जिन्हें कहते हैं, आलू के पराठे से कौन सी बच्ची हैं? फीलिंग आई है? मुझे देसी फीलिंग ही आई है, मुझे आपकी सेहत से भी फीलिंग आई है माशाल्लाह। जिसे कहते हैं ना जट बट तो नहीं है आप? देसी बट तो नहीं है आप? नहीं, बट नहीं है, क्या है आप? इतना भी नहीं खाते हम। बट जो है वो बड़े शौक से खाते हैं। मैं बट नहीं हूँ लेकिन मैं भी बहुत फूडी हूँ, मुझे भी बहुत शौक है। बहुत खाती हूँ। वैसे बाकी खानों में क्या पसंद है, जिस तरह आप देसी के अलावा क्या आप शौक से खाती हैं? ऑनेस्टली ये जो पिज्ज़ा बर्गर ठीक है, सुशी? सुशी तो मैंने आज तक खाई ही नहीं है। सुशी नहीं खाई कभी भी? खाई, कच्ची मछली कौन खाता है? ये अमीर लोगों के कौन से चोंचले हैं, बट मैं अमीर नहीं हूँ लेकिन आई लव सुशी। सॉरी। गलत जगह पर बात हो गई है। अच्छा, मैं तो पार्टनर ढूंढ रही होती हूँ, कोई सुशी पार्टनर मेरी मिल जाए। सुशी को ट्राई भी नहीं किया। मुझे तो अगर वो जो ग्रिल्ड मछली होती है उसमें से भी हल्की सी स्मेल आ जाए कि थोड़ी सी कच्ची है, तो मैं वो भी नहीं खाती। स्मेल का इशू है आप? मुझे स्मेल का बहुत, अडोर का बहुत इशू है मुझे, तो नहीं, मुझे कढ़ाई में से स्मेल आ जाए मैं वो नहीं खा सकती हूँ। मुझे कोई भी चीज़ में हल्की सी भी स्मेल आ जाए मैं नहीं खा सकती। आमना, ऑडोर की आपने बात की, बॉडी की, हर बंदे की एक बॉडी ऑडोर होता है, तो लोग अक्सर ना बताते नहीं हैं कि इसको कहीं बुरा ना फील हो या ह्यूमिलेशन ना फील हो। आपको क्या लगता है अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो उसको बताना चाहिए? आई थिंक एवरीबडी, मेरे ख्याल से उनको ऑलरेडी पता होता है कि पता होता है, नहीं पता होता लोगों को? होता है पता। नहीं होता आमना, मैंने बहुत लोगों को देखा है, लोगों को नहीं पता होता कि उनका ये प्रॉब्लम है। maybe then they are comfortable with it, maybe but used to it, comfortable with it तो नहीं कहेंगे कि used to हो चुके हैं। क्यों होते हैं लोग? हाँ, ये लोगों को भी बहुत सारे लोगों को भी used to करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कैसे? आप मुझे बताएं आमना, एक लड़की को अपनी हाइजीन का ख्याल कैसे रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? यार ऑब्वियसली हाइजीन के लिए रोज नहाओ। रोज अपने बाल स्ट्रेट करो, और मतलब ठीक है हाइजीन में बाल होने चाहिए यार। मतलब एक तो आपके बाल ग्रीसी बहुत बुरे लगते हैं, बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। ग्रीसी तब नहीं होंगे जब आप शावर लेंगी डेली। ले आप टाइम टू टाइम शावर लें, आप उसको मैनेज करके रखें अपने बालों को, तो ग्रीसी नहीं लगे। कुछ लोगों के बहुत ही ज़्यादा, अच्छा कुछ लोग हेयर स्टाइल भी बना होता है, लेकिन कुछ लोगों की वाकई में पता चल रहा होता है कि भाई तेल निकला है अब तो नहा ले, तो और ऑयल निकला है। हाँ, तो ये सीन होता है। और कपड़े लड़की की बहुत बुरी लगती है। मैंने आज ना सब राज ही खोल दिया है मुझे, यानी कि आप कहेंगे अपनी अपर लिप्स आप करके रखें। अब तो मार्केट में इतनी चीज़ें आगे आप कर सकते हैं। कपड़े तो बहुत अच्छे होने चाहिए, बहुत नीट एंड क्लीन होने चाहिए। लोगों को ना ओसीडी होती है बहुत ज़्यादा, वो दिन में भी कुछ जो बहुत क्लीन फ्रीक होते हैं वो सुबह दोपहर शाम कपड़े बदलते हैं, 2-2 3-3 दफ़ा नहाते हैं। एक नॉर्मल आपको क्या लगता है कि कपड़े कितने दफ़ा चेंज होने चाहिए दिन में? यार मतलब अगर आप बाहर जा रहे हो, अगर मैं अपनी बात करूँ तो वर्कआउट के लिए अलग कपड़े होते हैं, उसके बाद फिर वॉक करती हैं आप? वॉक करती, सुबह मॉर्निंग वॉक करती हैं, वेरी गुड, होना चाहिए। इट्स कॉल्ड वर्कआउट, आई थिंक सो, बिकॉज़ होता है वर्कआउट। प्राउड ऑफ इट। बहुत अच्छी बात है, ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। आपकी चलिए बड़ी हेल्दी चीज़ें आप करती हैं। अब आते हैं हम अपने सवाल की तरफ। आमना मुझे बताएं वो क्या चीज़ है जो कि ज़िंदा है लेकिन वो चल नहीं सकती है? जो जिंदा है लेकिन वो चल नहीं सकती। हिंट? जानदार चीज़ है और नेचर से रिलेटेड है। दरख्त? इसीलिए हिंट नहीं दे रही थी, पहले मैंने सोचा क्योंकि इन्होंने जल्दी गेस कर लेना। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। और कुछ कहना चाहती हूँ? मैं क्या कहूँ, एक ही गज़ल आती है मुझे, मैंने मैट्रिक में याद की थी, सुननी है तो सुन लो। सुनाए मैट्रिक वाली गज़लें जो है ना वो जाकर कहती थी नहीं, एक और भी है, मैंने सुनाए। सुनाई भी, आई थिंक सुना दें।
लेकिन मैं एक और सुनाती हूँ, मेरी टीचर ने लिखी हुई है। बहुत अरसे से ऐसा है कि तुम खामोश रहते हो, कोई गहरा है गम शायद जिसे चुपचाप सहते हो। अगर हम पूछना चाहें फ़कत इतना ही कहते हो, उदासी बेवजह सी है, बहुत बोझल तबीयत है। कहो सच क्यों नहीं कहते, किसी को याद करते हो। मोहब्बत हम भी करते हैं, मोहब्बत तुम भी करते तुम भी करते हो, क्या बात है। आपको हुई है मोहब्बत? हो। शादी भी हो गई है भाई, अब क्या मोहब्बत। शादी हो गई है? हाँ, आई एम निकाह, मतलब शादी नहीं हुई बट निकाह हो गया, तो अभी तो बहुत कुछ बाकी है अभी तो। अब निकाह हो गया। आई एम फाइनली कमिटेड, देन आई ठीक है। जो होना तो हो गया। अच्छा, और अगर उनके बारे में आपने आज कुछ कहना हो कि यार वो कैसे हैं और ऐसे होना चाहिए नहीं यार, पार्टनर को? बहुत अच्छे हैं, मतलब लाइक वी आर सही है। बेसिकली बेस्ट फ्रेंड्स। तो ऐसा कभी वो वाला सीन आया ही नहीं यार, एजी ओजी वाला सीन अभी तक नहीं आया। वी आर स्टिल बेस्ट फ्रेंड्स एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ये अच्छे से। जहाँ पे मुझे लगता है रिलेशनशिप में दोस्ती होती है वो रिलेशनशिप बहुत अच्छे चल। हाँ, बहुत कंफर्टेबल, आपका जो है ना कम्युनिकेशन गैप नहीं होता, और वो सारी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाती हैं। थैंक यू आमना, थैंक यू वेरी मच। You. व्यूअर्स, आपने देखा आमना जो है वो भी अक्सर यहाँ पे लिबर्टी में होती हैं और अपना काम कर रही होती हैं, साथ साथ पढ़ भी रही हैं, निकाह फाइट भी हैं, वर्कआउट भी करती हैं, हाइजीन का बहुत ख्याल रखती हैं। हमारा जो मेरा उनसे सवाल किया वो ये कि लड़कियों को चाहिए कि अपना हाइजीन का बहुत ख्याल रखें, कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा भी ना करें कि आप दिन में जो है वो बस पागल ही हो जाएं, कपड़े बदलते रहें और जो है शावर लेते रहें। बस ये है कि आप लड़कियों को स्पेशली ख़वातीन को जो है ना वो साफ़ सुथरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप साफ़ सुथरे होंगे, आपको खुद अच्छी फीलिंग आएगी। अक्सर ये ऐसा होता है कि सुबह से लेकर अगर शाम तक आपने शावर भी नहीं लिया ना और आप बेड पे पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं और फ़ोन देख रहे हैं, तो आप देखिएगा कि आपकी तबीयत में कितनी आवाज़दारी होगी। और जैसे ही आप जो है वो शावर लेंगे, चेंज करेंगे, तैयार होंगी, बाल स्ट्रेट करेंगी, तो आप देखिएगा कि आपको एक अलग मोटिवेशन मिलेगी कि आज मेरा दिन कितना अच्छा गुजरा और आने वाले दिन कितने अच्छे गुजरेंगे। अपने आप को अच्छा, प्यारा, साफ़ सुथरा रखें, खुद के लिए ना कि किसी और के लिए।